अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 1-3 का ये थर्ड पार्ट है और इस पार्ट में हम सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। देन हम ऑपरेशंस देखेंगे और फिर हमने क्या करना है, फिर हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास एक ग्राफ है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं ज़ीरो से रियल एक्सिस पे, जो कि आपका एक्स एक्सिस ही होगा, उसको रियल एक्सिस का नाम देना है, और वाई एक्सिस जो है वो आपका इमेजिनरी एक्सिस होगा। और रियल एक्सिस पे अगर ज़ीरो से हम राइट साइड पे चलें तो हम नंबर ए पर पहुंचते हैं जो कि 4 और 5 के सेंटर में है। और अगर इसी तरह हम इमेजिनरी एक्सिस की बात करें तो वहाँ हम हमारे पास नंबर बी है जो कि 3 और 4 के कहीं सेंटर में मिलता है। तो अगर हम देखें तो हम इसे इस तरह प्लॉट कर सकते हैं, a प्लस बी आयोटा। ये जनरली जो है हम ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपके पास 3 प्लस 2 आयोटा है तो हम 3 दर्जे जो है वो राइट साइड पे रियल एक्सिस पे मूव करेंगे और 2 दर्जे जो है वो अप साइड इमेजिनरी एक्सिस पे मूव करेंगे, तो हमें एग्जैक्टली 3 प्लस 2 आयोटा मिल जाएगा। इसी तरह -4 प्लस 3 आयोटा भी प्लॉट कर सकते हैं और -2 माइनस -3 आयोटा भी आप इस कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है इस पे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आसानी से इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कोई भी एक पॉइंट जो है इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट जो है वो प्रोवाइड करेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो है उन कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन से मिल रहे हैं। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो ऑपरेशंस हैं उन्हें देख लेते हैं कि कौन कौन से। सबसे पहले नंबर पे है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है आपके पास मल्टीप्लिकेशन, और इसके बाद तीसरे नंबर पे है आपके पास कॉन्जुगेट फाइंड करना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो चौथे नंबर पे है वो है डिवीजन। तो अब सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल लिया। अब इसमें आपने जब भी ऐड करना है ना किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आपने रियल पार्ट को हमेशा रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के अंदर ऐड करना होता है बेसिकली, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ जो 4 है ये ऐड हो जाएगा -3 के अंदर। यहाँ पे अगर हम अब इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो -6 आयोटा जो है वो ऐड हो जाएगा 7 आयोटा के अंदर। तो -6 प्लस 7 और आयोटा को हम आउट ऑफ द ब्रैकेट लिख देंगे। यहाँ से 4 -3 जो है वो +1 आएगा और -6 प्लस 7 जो है वो यहाँ से हमें आयोटा मिल जाएगा। अब हम सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं और इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि जब हम सब्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे तो इन ब्रैकेट्स को सबसे पहले हम रिमूव करेंगे, और जब हम ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ हर टर्म के साथ जो ऑपरेशनल साइन है वो चेंज हो जाएंगे। और ये काम हम एडिशन करते हुए भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ सिर्फ मैंने डायरेक्टली जो है इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट्स में ऐड कर दिया था और रियल को रियल में ऐड कर दिया था। ये ज़रूरी नहीं है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे ये सब्ट्रैक्शन को किया जा रहा है। बट जब आप कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे होंगे तो सेकंड कम्प्लेक्स नंबर जो होगा उसमें ऑपरेशनल साइंस कभी नहीं बदलेंगे। तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम सिंपली यहाँ इक्वल साइन लगाएंगे, देन 10 - 4 आयोटा -5 + 2 आयोटा हो जाएगा। अब हमने रियल पार्ट्स अलग कर लेने हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेने। देन सिंपली हमने उसी तरह सॉल्व कर लेना है जिस तरह हमने वो एडिशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं और हम मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर लेते हैं, और इसके लिए भी हमें एग्जांपल लेनी पड़ेगी, और एग्जांपल ये आपके सामने है। तो इस एग्जांपल को हम कर लेते हैं सॉल्व, और आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता देता हूँ कि किस तरह आपने दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस पहले कम्प्लेक्स नंबर की पहली टर्म उठाएंगे
हम लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 5 आयोटा, अगले पूरे कम्प्लेक्स नंबर से उसे मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिखेंगे। इसी तरह हम -4 आयोटा इंटू 3 प्लस 5 आयोटा लिखेंगे। यहाँ पे सिंपली आपने 2 को 3 प्लस 5 आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर देना है और -4 आयोटा को आपने 3 प्लस 5 आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद इसे आपने सिंप्लीफाई कर लेना और आखिर में जो 20 आयोटा स्क्वायर बचेगा, तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 जो है वो आपने पुट कर देना। ऑब्वियसली आपको पता है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो कि जो आयोटा होता है वो होता है रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1, और अगर हम आयोटा स्क्वायर ले लें तो एक्चुअल में हमारे पास -1 होता है। इसे मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास 26 - 2 आयोटा आंसर आएगा। मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर वो भी देख लेते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन जो है ना, कि अगर आपके पास कोई z a प्लस बी आयोटा कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, उसके कॉन्जुगेट को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, z एस्टेरिक इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा, या हम उसे लिख सकते हैं z बार इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। पहली में जो z है वो 3 - 2 आयोटा है और हमें जो z कॉन्जुगेट मिलता है वो 3 + 2 आयोटा की फॉर्म में मिलता है। इसी तरह अगर हम दूसरी एग्जाम्पल की बात करें तो जिसमें z जो है वो 2 + आयोटा है और हमें जो उसका कॉन्जुगेट मिलता है वो 2 - आयोटा मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन क्या है, इसके लिए देखिए, कोई भी 2 कम्प्लेक्स नंबर हो a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा, तो इनकी डिवीजन को जनरली हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आपकी बुक से ही ली गई है, 3 + 11 आयोटा ओवर -1 - 2 आयोटा। हम इसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो हम -1 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे। तो -1 - 2 आयोटा का जो कॉन्जुगेट आएगा वो -1 + 2 आयोटा होगा। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हमने 3 + 11 आयोटा ओवर -1 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई -1 + 2 आयोटा ओवर -1 + 2 आयोटा कर देंगे। एंड यहाँ पे जो नुमरेटर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो डिनोमिनेटर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें नुमरेटर कुछ इस तरह से दिखाई देगा और डिनोमिनेटर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब जो डिनोमिनेटर है इस पे आप आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी a² - b² वाली, ठीक है। यहाँ सिंपली मल्टीप्लिकेशन की गई है, तो अगर आप इसे उस आइडेंटिटी से सॉल्व करना चाहते हैं तो -1 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -2 आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह पहली टर्म का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है और दूसरी टर्म का जो स्क्वायर है वो 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अगर हम इसके डिनोमिनेटर जो वैसे मल्टीप्लिकेशन से हमें मिला है, यहाँ देखो -2 आयोटा और +2 आयोटा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, तो ये 0 कर देंगे एक दूसरे को। तो इसी तरह हमारे पास वही 1 - 4 आयोटा स्क्वायर ही बचेगा। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं तो ऊपर हम जो आयोटा वाली टर्म्स हैं वो भी इकट्ठी कर लेंगे, और जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 जो है वो हम पुट कर लेंगे। तो नीचे भी डिनोमिनेटर में भी -1 पुट कर लेंगे और ऊपर नोमरेटर के अंदर भी जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 को हमने पुट कर लेना है। तो मज़ीद हम सिंप्लीफिकेशन करें तो ऊपर -3 -22 मिलेंगे और नीचे 1 + 4 हो जाएंगे। -5 आयोटा वैसे ही रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में -22 -3 ये मिल के -25 बनाएंगे और -5 आयोटा एज इट इज़ रहेगा और नीचे 1 + 4 5 हो जाएंगे। देखें, जब आपके पास 2 ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनमें डिनोमिनेटर जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो सिंपली हम डिनोमिनेटर को सिंगल टाइम लिखते हुए नुमरेटर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी वहाँ पे पहले से ऑपरेशनल साइन होता है उसी के साथ सेम एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम उन्हें
अलग अलग करके जैसे वो फ्रैक्शंस होती हैं, जहाँ से हमें वो फ्रैक्शन मिलती है जिसमें डिनोमिनेटर को सिंगल टाइम लिखते हुए ऊपर वाली वैल्यूज़ जो होती हैं, न्यूमरेटर के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो लिख दी जाती हैं, तो हम उन्हें अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। इस बात का यही मतलब है। इट मीन्स कि ये आपको 25/5 देगा और -5 आयोटा ओवर 5 देगा, और जब मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट में हमें -5 माइनस आयोटा मिलेगा। यहाँ तक हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेसिक से ऑपरेशन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है a + b आयोटा, देन उसका जो मॉडुलस है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ये एक्चुअल में जो है मॉडुलस हमें ये बताता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितना दूर है। अगर हम उसे ग्राफिकली देखें तो ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक कितना फासला, मतलब जो हमें ग्राफिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक पॉइंट मिलता है ना, तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, ये इसकी मॉडुलस वैल्यू होती है। और इसको भी हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 + 5 आयोटा, उसकी मॉडुलस वैल्यू जो है वो 29 आती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 29 जो है ये वो डिस्टेंस है जो कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक है जहां वो कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है ग्राफ के ऊपर। और हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक नज़र देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राफ है, तो यहाँ a + b आयोटा, ये फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट p, जो p पॉइंट है जो कि एक वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद होगा, ये इसका डिस्टेंस है। मान लो कि यहाँ पे जो p पॉइंट है वो एक्चुअल में -2 + 5 आयोटा ही है, बट यू नो कि यहाँ पे अगर रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव हो और इमेजिनरी पार्ट जो है वो पॉजिटिव हो, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं रहता। ठीक है, ये आप कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ के आए हैं, ये ऐसा नहीं होता। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप मान लो कि जो यहाँ पे p पॉइंट है वो -2 + 5 आयोटा ही है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस शो हो रहा है ये 29 का स्क्वायर रूट होगा फिर। ठीक है, आप कोई भी जो पहले आपको ग्राफ दिखाया है वहाँ जो पॉइंट मौजूद है उनका भी आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो इस फार्मूले की मदद से। ये एग्जांपल आपको शो करवाई गई है, आप इस एग्जांपल को लेते हुए उनका भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट है वो। तो अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ, और प्रॉपर्टीज़ से पहले मॉडुलस को डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी था, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो मॉडुलस के रेलेवेंट है, कुछ कॉन्जुगेट। पहले हम जो कॉन्जुगेट्स के रेलेवेंट प्रॉपर्टीज़ है वो ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही हैं। इनमें से कुछ तो आपके कोर्स में शामिल हैं, कुछ का वहाँ जिक्र नहीं किया गया, तो जितनी आपकी बुक में लिखी हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आगे जो कोर्स आपका होगा उसमें शायद वो शामिल कर दें। इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस को लेके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। लेक्चर 1-3 के अंदर सिर्फ मॉडुलस फाइंड करना बताया गया है, प्रॉपर्टीज़ का जिक्र नहीं है। ये फर्दर जो आप सेमेस्टर आएंगे आपके, उनमें शायद ये इंक्लूड की जाए। बहरहाल मैंने आपको ये बताना था कि कुछ प्रॉपर्टीज़ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके भी होती हैं, जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। तो होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आपने अब क्या करना है, आपने थोड़ी प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की, आपने इन चीज़ों को रीड करना है, आपने एडिशन प्रैक्टिस करनी है, आपने सब्ट्रैक्शन प्रैक्टिस करनी है, मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करनी है, डिवीजन प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, जो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ जो कॉन्जुगेट को लेके हैं वो आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपकी बुक में मेंशन की गई हैं। उन्हें आपने लाजमी, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लेके आपने उन्हें लाजमी प्रैक्टिस कर लेना है। तो होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।